वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स का ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस स्टार्ट बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है। ये देखेंगे मैनुअल सिविल सफाई कर्मी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, क्या ये सही है। अस्थायी विकलांगता पर 15 लाख रुपए तक का मुआवजा, ये देख लीजिएगा। ये थर्ड नंबर पे आप देख लेंगे, अन्य विकलांगता पर 15 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सा कथन सही है इसमें, आप बताइए। इसमें आपका केवल थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ये सही है, बाकी ये गलत है। ये 20 लाख नहीं, ये 30 लाख रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 30 लाख रुपीज विल बी गिवन। एंड अस्थायी विकलांगता में देखेंगे, ये 15 लाख नहीं, ये आपका 20 लाख होगा। इस तरीके के चेंजेस आते हैं, होते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, आम लोकसभा चुनाव में देखेंगे आप 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में देख लेना है। इसमें लिखना है कौन सा सही सुमिलित है। ठीक है, इसमें देखिए, क्या बीजेपी को 12 सीट मिले थे, सही है। जदयू को कितने, इसको भी 12, जनता दल को 4 सीट मिले थे, यानी उपयुक्त सही, सभी सही है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पीएम ई बस सेवा के तहत आप देखेंगे पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है, क्या ये सही है, ये बताइए। हाँ सही है। ये 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, ये भी आपका सही है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा, ये भी सही है। इसका मतलब ये सभी सही है आपके। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक मिनट, ये आपका डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किन जिलों के बारे में, ठीक है, निम्नलिखित में से किन जिलों के व्यवहार न्यायालय के में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की, ये कहाँ पे, या बताइए। ये आपके दरभंगा में। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना के बारे में बताना है आपका, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो बीमारी से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए यह 3 टीका दिया जाएगा। नहीं, ये 3 नहीं होगा, ये 2 टीका दिया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए एम्स पटना में ये सबसे पहले शुरुआत किया गया कि नहीं। ये आप देखेंगे पहले चरण में 5 जिलों को रखा गया। इसमें से 5 जिले कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से 5 जिले आप देखेंगे, पटना, उसके बाद आपका नालंदा के बाद आप देखेंगे सिवान। ये जिलों के नाम याद रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, पूर्णिया के बाद ये मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये 5 जिलों के नाम याद रखना है। ये बताइए एम्स पटना से की गई एक नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये अगला है, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया था। ये किस में, कौन से जिले में, ये पूर्णिया के जिले में। जून 2024 में देखेंगे बिहार के किस जिले में देखेंगे राज्य स्तरीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, किस में, ये आपका पटना में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो आप अपने चैनल अपना पीसीएस क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टू द पॉइंट सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, इधर उधर की कोई भी वीडियोस नहीं आएंगी, टू द पॉइंट जो भी आपके एग्जाम के लिए होगा वही सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 8वां नंबर देखते हैं। लोकसभा चुनाव के उपरांत देखेंगे बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस संबंध में कुछ बातें दी गई हैं, उसको निम्नलिखित कथनों से सम्मिलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे 8वां, चिराग पासवान जी, आप बताइए। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, ये बताइए। और हाँ, ये करेक्ट है। ललन सिंह, ये पंचायती राज, ये भी सही है। गिरिराज सिंह, ये कपड़ा मंत्री, ठीक है, ये भी सही है। और जीतनराम मांझी, ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री, MSME के मंत्री हैं, तो यानी उपयुक्त सही, ये आपका ई वाला ऑप्शन। पेरिस ओलंपिक 2024 में देखें बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी को चयन किया गया था। ये कौन से खिलाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ये आपके श्रेयस सिंह है। ये कौन से खेल से हैं, आपको बताना है कौन से खेल से हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों में बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था, या बताइए बिहार कहाँ के, ये जर्मनी। ठीक है, बी ऑप्शन। हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसमें कौन सा कथन सत्य, आपको बताना है। ये ध्यान रखिएगा, सत्य पूछ रहेगा, सत्य। ठीक है, एग्जाम में भी, तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सही है। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं, ये भी सही है। सी, उन्होंने 1971 में से ले और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 12th नंबर, इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, हाँ,
लेट अस बिगिन। हाँ, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें आप देखेंगे कि मधुबनी जिले की जो रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। या बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा? हाँ, सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। मैथिली प्रसिद्ध कवि जो कथाकार हैं डॉक्टर नारायण जी, उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सही होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आती है 2024 में बताना है कौन सा कथन गलत है आपका, तो इसमें आपका गलत कौन सा हो जाएगा ये आप बताइए। एनआईटी पटना को आर्किटेक्चर और प्लानिंग की श्रेणी में 27वीं रैंक, ये सही है आपका। एम्स पटना को ओवरऑल में 99 रैंक, ठीक है, मिला है, ये भी सही है आपका। और आप देखेंगे गलत पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की श्रेणी में आप देखेंगे 36 रैंक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों सही है, तो यहाँ गलत क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो IIM बोध गया और प्रबंधन की श्रेणी में ये रैंक कितनी है, 55वीं, तो बताइए तो इसकी रैंकिंग कितनी है, 33 है। ठीक है, 55 नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप देखेंगे बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया। ठीक है, ये कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया था, ये बनाया गया था 8, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री 4 राज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, एंड लेटेस्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कितने लोगों को आप देखेंगे, ये 1 करोड़ लोगों को। ठीक है, और आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री जो सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, ये कहाँ पर किया उन्होंने, ये किए हैं आपका पटना में। ठीक है, आप देखेंगे बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम जो अधिनियम लाया गया है 2024 के, उसके बारे में आपको गलत कथन बताना है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आपका गलत कथन क्या हो जाएगा, देखते हैं इसमें आपका। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती नॉन अवेलेबल होगा और गैर शमनीय है। ठीक है, एंड देखेंगे सेकंड नंबर, सेवा प्रदान फर्म निदेशक या प्रभावी व्यक्ति 3 से 5 साल की कैद होगी और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, और संपत्ति की क्या होगी, कुर्की और जब्ती की प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, ये आपका तीनों सही हो जाता है, तो आपका इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा देखेंगे राज्य के सरकारी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं और शिक्षक की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया था, ये आपका, ये कौन सा ऐप विकसित किया गया, ये किया गया आपका ये शिक्षा कोश ऐप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। बिहार के अब तक सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए जो LNT की अनुमति मिली है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, इसका निर्माण लखीसराय, ओके, लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। क्या ये सही है आपका, बताइए। हाँ, ये सही है। ठीक है, एंड इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट और 254 आप देखेंगे मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है, ये भी आपका सही है। और सी देखते हैं, इस कार के लिए LNT और LNT का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हाँ, तो ये भी आपका सही है, तो ये उपयुक्त सभी, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का आप अच्छे से, आपका वेटेज होता है तो ध्यान से इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, आप देखेंगे आप 20 नंबर, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड ब्लॉक के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा, ये कौन सा, इसमें कौन से जिले में बताइए। ये आपका औरंगाबाद में भी, नवादा में भी, गया में भी, जमुई में, इसका मतलब उपयुक्त सभी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है, ये किस टीम ने किया अपने नाम, ये आप देखेंगे सिवान टाइटंस। ओके, और ये देखेंगे 22 नंबर, बिहार 17 से 22 जून तक देखेंगे किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की जो फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार का के जो आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है, वो आप बताइए कहाँ पर ये आयोजित हुआ था। ये आपका हुआ था आयोजित कजान रूस में। ठीक है, 23 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, देखेंगे 23 नंबर में क्या है, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम की चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन चुका है, ये आपका राज्य बन चुका है दूसरा। तो पहला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि करंट अफेयर सभी तक तैयार हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जाति के अंधरा थाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान आप देखें भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी एक खंडित मूर्ति मिली है, वो कहाँ पे मिली है, ये आपका मिला है मधुबनी में। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
200 की 243 फीट ऊंची आदम कद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसका नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम आपका दिया जाएगा ये स्टैचू ऑफ विजडम। ओके, विजडम ध्यान रखेंगे, स्टैचू ऑफ विजडम। देखेंगे बिहार ने अपने GSDP, ठीक है, का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करेगा, सॉरी किया है, कितना परसेंटेज किया है ये आपका देखेंगे 2.17%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर देखेंगे बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के कितने मतदान बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया हुआ है? कितने बूथों पर? ये आप देखेंगे 32 बूथों पर, ठीक है, 32, ठीक है। बिहार के लिए आप देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस साल बिहार के क्वेश्चंस बढ़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे। NRF की रैंकिंग में देखें 2014 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया था? ये 151 कॉलेज में, ठीक है, 151। ओके, देखें 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था बिहार से कितने महिला उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में थी, यानी कितने लोग कंपटीशन में उठे थे, ये आपको बताना है। ये कितने लोग? ये आपका 39। ओके, 39। ओके, एंड एक मिनट इरेज कर दूँ इसको। हाँ, तो आपका ये, हाँ, नेक्स्ट आता है 30 नंबर लोकसभा चुनाव में देखेंगे बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मतदान का परसेंटेज था 56.19%, ठीक है, 56.19%। ओके, ध्यान रखेंगे। 2024 में देखेंगे लोकसभा चुनाव में बिहार की महिला ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? ये कौन से जिला में सबसे अधिक मतदान हुआ है आप बताइए? ये सबसे ज़्यादा सुपौल जिले में, ठीक है, सुपौल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं? नोटा को कितने वोट मिले हैं बिहार में, या बताइए? नोटा को आपको मिले हैं, ये देखेंगे 8,17,139, ठीक है, 8,17,139 वोट नोटा मिले हैं पूरे बिहार में। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए जो परिमार्जन प्लस, ओके, परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये आपका उद्देश्य बताना है। तो ये आपका 33 नंबर का क्या हो जाएगा उद्देश्य? नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधार की अनुमति दिया जाएगा, ठीक है, जिससे जो लैंड माफिया होते हैं ना उनको रोकथाम होगा, ठीक है, सुधार के अवसर मिलेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ये कौन से देश में आयोजित हुआ था? ये आपका आयोजित हुआ था नेपाल में। देखेंगे नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? ये पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया है। सॉरी, बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपको ये डॉक्टर DR सिंह को, डॉक्टर DR सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया? ये कहाँ पर किया? दिल्ली में किया था, ये ध्यान रखेंगे, पटना में नहीं, ये ध्यान रखना। इस तरह के करंट अफेयर्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगा? तो कितने दिन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये आपका हो जाता है 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है मनरेगा में, ठीक है, तो ये आप देखेंगे उसके लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बिहार सरकार द्वारा। देखेंगे 39 नंबर देखेंगे निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। 39 नंबर का या बताएंगे पहला वाला कैसा ही है? नहीं, गलत है ये, ठीक है। इस योजना के लिए आप देखेंगे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के साथ ये करार किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो सही में केवल 2 हो जाएगा, ये केवल सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? ये करेंगी आपकी ये काजल रानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिस इंडिया यूनिवर्स, ठीक है। 41 नंबर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? ठीक है, नियुक्त लोकपाल ये आपके हैं शैलेश कुमार सिन्हा जी, ठीक है। बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? ये किस संस्थान में? ये आप देखेंगे ये आपका एम्स पटना में, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? ये कौन से क्षेत्र में अग्रणी राज्य अपना बिहार बन चुका है? तो ये आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना, ये इसमें फर्स्ट बन गया है, ठीक है, बिहार राज्य। देखेंगे 44 नंबर निम्नलिखित में किस के द्वारा आप देखेंगे जून 2024 में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया था? ये आप बताएंगे। ये 44 नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन, ये मोदी जी के किया गया था, आप देखेंगे, ठीक है, वहां पर गए थे, विजिट किए थे। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये नष्ट किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपका देखेंगे 1193, ठीक है, 1193 ईसा पूर्व।
19 जून 2024 को गांधी मैदान में रिजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है? उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया। यह है आपका पटना सिनेफेस्टा। ओके, नेक्स्ट 47 नंबर, 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 वर्ष के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन होगा? चाहे होगी, ये कौन होगा ये आप देखेंगे, श्रेयसी सिंह होगी। ठीक है, ये होंगी। 48 नंबर देखेंगे, श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई हैं? ये कौन से में चुनी गई हैं, किस में प्रतिस्पर्धा करेंगी? 48 नंबर का ये ट्रैम शूटिंग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ट्रैम शूटिंग, श्रेयसी सिंह। ठीक है, 49 नंबर, बिहार में किस जिले में स्थित फुलबरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये कहाँ पे? ये नवादा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। 50 नंबर, फुलबरिया जल स्थल नवादा में तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? ये सौंपी गई है आपका सोडियम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सोडियम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है दोस्तों, ये सेट आपका सेकंड कंप्लीट हो गया, इसका थर्ड जल्दी आएगा। तो चलिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम में मैं बना रहा हूँ। ठीक है वीडियो, तो थैंक यू, जय हिंद।